हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। यह मेरे लाइफ टाइम का पहला वीडियो है। इसमें कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम लोग लाभ हानि चैप्टर पढ़ेंगे, जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। हमें उम्मीद है कि पूरा आप लोगों को समझ में आएगा। CP का मतलब होता है कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस को हम लोग हिंदी में क्रय मूल्य कहेंगे। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए उसको हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं। SP का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। उसको हम लोग हिंदी में विक्रय मूल्य कहते हैं। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए उस मूल्य को हम लोग विक्रय मूल्य कहेंगे। लागत जिस खर्च पर कोई वस्तु निर्मित की जाए। जैसे कोई टेबल बनाने में 500 रुपया खर्च होता है तो उस टेबल का लागत मूल्य 500 रुपया होगा। विक्रय मूल्य जब क्रय मूल्य से बड़ा होगा तब लाभ होता है। विक्रय मूल्य जब क्रय मूल्य से छोटा होता है तब हानि होता है। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। जैसे कोई वस्तु का दाम 400 रुपया है, उसका विक्रय मूल्य 400 रुपया है और क्रय मूल्य भी 400 रुपया है, तो न लाभ होगा न हानि होगा। कुल लाभ निकालते हैं विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाकर हम लोग कुल लाभ निकालते हैं। कुल हानि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाएंगे तो कुल हानि होगा। प्रतिशत लाभ, कुल लाभ जो हम लोग निकाले थे, कुल लाभ विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाकर तो जो आया होगा तो कुल लाभ, यानी कि कुल लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणे 100। ये प्रतिशत लाभ निकालने के लिए सूत्र है कुल लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणे 100। प्रतिशत हानि हम लोग निकाले थे यहाँ पर कि कुल हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो प्रतिशत हानि निकालने के लिए कुल हानि बटा में क्रय मूल्य गुणे में 100। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं टाइप 1 से। साधारण प्रश्न है। पहला प्रश्न है, एक वस्तु 500 रुपया में खरीदकर 600 रुपया में बेच दी गई। इस सौदे में कुल लाभ तथा प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। इसमें दिया है कि एक वस्तु 500 रुपया में खरीदकर, यानी कि खरीदा गया है 500 रुपया में, तो इसका क्रय मूल्य हुआ 500 रुपया। क्रय मूल्य 500 रुपया, 600 रुपया में बेच दी गई यानी कि विक्रय मूल्य हुआ 600 रुपया। विक्रय मूल्य हुआ 600 रुपया। तो इसमें वस्तु का दाम 500 रुपया है, उस वस्तु को 600 रुपया में बेचा गया है। जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है तब लाभ होता है। तो अब लाभ हम लोग निकालेंगे। लाभ बताए हैं अभी हाल ही में कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे तो लाभ निकलेगा। तो विक्रय मूल्य हुआ है 600 रुपया, 600 माइनस 500 यानी कि 100 रुपया का उस वस्तु पर लाभ हुआ। अब हम लोग निकालेंगे प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ सूत्र में अभी बताए हैं कि प्रतिशत लाभ होता है कुल लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणे 100। प्रतिशत लाभ, कुल लाभ है 100 रुपया और क्रय मूल्य है 500 रुपया गुणे में 100। 100 5 500, 5 20 यानी कि 20% का लाभ हुआ। हमारा हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, 742 की लागत से तैयार एक वस्तु को 700 रुपया में बेचा गया। इस प्रकार वस्तु पर कितने प्रतिशत की हानि हुई। इसमें दिया है कि 742 रुपये की लागत से तैयार, यानी कि उसका लागत मूल्य 742 रुपये। लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य हो गया 742 रुपया।
अब उस वस्तु को 700 रुपया में बेचा गया, यानी कि विक्रय मूल्य हुआ 700 रुपया। तो इसमें क्रय मूल्य 742 रुपया है, विक्रय मूल्य 700 रुपया है। जब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य बड़ा होगा तो हानि होगा। तो हानि हम लोग निकाले थे कुल हानि, कुल हानि विक्रय मूल्य, कुल हानि होगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 742 माइनस 700, यानी कि 42 रुपये का हानि हुआ, हानि हुआ। इसमें पूछा है वस्तु पर कितने प्रतिशत की हानि हुई। हानि प्रतिशत हानि, कुल हानि बटा में क्रय मूल्य गुणे 100। इसमें कुल हानि दिया है 42 रुपया, प्रतिशत हानि बराबर कुल हानि है 42 रुपया और क्रय मूल्य है 742 रुपया गुणे 100। 7 छक 42, 7 एकम 7, 0 7 छक 42, 2 तिहाई 6, 2 पाँचे 10, 2 तिहाई 6, यानी कि 300 बटा में 53 यानी कि 300 बटा 53। तो हम लोग भाग देकर इतना आ जाएगा 535, 5 सही 35 बटा 53% हम लोग का आंसर हुआ।